चली गई शीतल ने उसे बर्बाद कर दिया, उसे। तुम अभी तक यहीं हो? कहीं नहीं? तारुण, मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। Just get out of here. Get out of our lives. तारुण, देखो, चली जाओ यहाँ से, नहीं तो पहली बार मेरा हाथ तुम पर उठ जाएगा। Just go. तारुण, मेरा यकीन करो तारुण, मैं बदल गई हूँ। मैं वो पहले वाली शीतल नहीं रही जो सुनीति का बुरा चाहती थी। तुम सुनीति का और कितना बुरा चाह सकती हो? तुमने उसे जीते जी मार दिया है। ऐसा मत कहो तारुण, मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ तारुण। मैं सच में इस घर का अच्छा चाहती हूँ, तभी तो मैं यहाँ। अच्छी बनने का नाटक मत करो। मैं जानता हूँ, सब जानते हैं कि तुम बुरी थी, बुरी हो और बुरी रहोगी। तुम कभी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम बहुत ही नीच और गिरी हुई हो। ठीक कहा तुमने, मैं नीच हूँ, बहुत बुरी हूँ मैं तारुण। आज तक मैंने बस बुरा ही किया है, तभी तो कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है कि मैं बदल गई हूँ। नहीं जानती थी कि अच्छाई का विश्वास दिलाना इतना मुश्किल होता है। नहीं जानती थी, लेकिन मैं साबित करके रहूंगी। मैं साबित करके रहूंगी कि मैं बदल गई। तो देखिए, मैं सुनीति को ढूंढ निकालूंगी, जहां कहीं भी होगी वो मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। तारुण, ये मेरा पता था, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। हेलो, हाँ दीपक जीजू, कैसे हैं आप? कहिए। रवि, क्या सुनीति वहां है? सुनीति? नहीं तो वो तो यहाँ नहीं है। वो कहीं चली गई है रवि, वो कहीं चली गई है। चली गई? क्या बात कर रहे हैं जीजू आप? कहाँ चली गई? वो मैं नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। वो बस रात को उठ के कब कहाँ चली गई, किसी को कुछ मालूम नहीं। आप फिक्र मत कीजिए जीजू, वो यहीं कहीं गई होगी, आ जाएगी थोड़ी देर में। वो नहीं आएगी रवि, वो नहीं आएगी। उसने बहुत सोच समझ कर जाने का फैसला किया रवि, वो नहीं आएगी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो मीरा? सच है जतिन, हम सबको शीतल के हाथों बर्बाद होने से बचाने के लिए सुनीति ने अपनी कुर्बानी दे दी। वो चली गई यहाँ से। I don't believe this. वो ऐसा कर ही नहीं सकती। वो रोहिणी आंटी को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, लेकिन यही सच है। रवि सुमन दीदी के यहाँ गया है, तुम प्लीज वहां पे चले जाओ। ठीक है, मैं वहां पहुंचता हूँ। ओके। बेचारी सुमन, पता नहीं उस पर क्या गुजर रही होगी। हेलो दीदी, आज आपने... दीदी सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है अभय, कुछ ठीक नहीं है। दीदी आप कहना क्या चाहती हैं? अभय, सुनीति चली गई वो। जीत गई शीतल, कामयाब हो गई वो। बर्बाद कर दिया उसने सुनीति को। इतना मजबूर किया उसे कि वो घर छोड़कर चली गई। अबे चली गई। दीदी, एक मिनट के लिए मुझे तो लगा कि हम सबको भी इसी बात का डर है अभय। नहीं दीदी, दीदी ऐसा सोचिए भी मत, ऐसा मत कहिए दीदी, प्लीज। सुनीति मुझे इस तरह शर्मिंदा नहीं कर सकती, वो मेरे प्यार को इस तरह बदनाम नहीं कर सकती दीदी। मेरी खुशियों के खातिर वो अपनी जिंदगी का बलिदान नहीं दे सकती। अगर किसी को मरना है ना दीदी, तो शीतल को मरना है।
सिर्फ शीतल को। सुनीति को जीना है दीदी, और वो ये बात जानती है क्योंकि वो जानती है कि उसकी जिंदगी के साथ और कितनी जिंदगियां जुड़ी हैं, तरुण की, खुशी की, माँ की। दीदी मैं सुनीति को जानता हूं, वो ऐसा हरगिज नहीं करेगी। प्लीज डोंट वरी। क्या हुआ बे? क्या हुआ? होना क्या है इंस्पेक्टर? तुम्हारी शीतल की वजह से मेरी सुनीति हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई, और क्या हुआ? मेरी शीतल तुम्हारी हाँ, मेरी सुनीति। बेवकूफ तो मैं ही हूँ। कृष्णा भी साफ साफ समझ गया था कि बेचारी सुनीति वहां अलविदा कहने आई थी, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया था। मगर शीतल भी तो इसी वजह से गई थी ना। शीतल वहां उसे डराने गई थी इंस्पेक्टर, धमकाने गई थी। साफ साफ सुनीति से कहा होगा कि जब तक सुनीति वो घर छोड़कर नहीं जाती, माँ का इलाज नहीं होने देगी, मोहताज बना देगी उन सबको, जीते जी माँ मर जाएगी। इसलिए सुनीति के पास तो और कोई चारा भी नहीं था, घर छोड़कर उसे जाना ही पड़ा। हमेशा के लिए खो गई इंस्पेक्टर। मैं मेरी सुनीति को कभी नहीं मिल पाऊंगा। मैं वादा करता हूं इंस्पेक्टर, अगर मैं सुनीति से नहीं मिला ना, तो मैं शीतल को भी कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा। इंस्पेक्टर मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूं, अपनी बेटी को यहां से लेकर जा रहा हूं, पर मैं शीतल से कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं। अबे शीतल को आने दो अबे। पवार देखो, तमाम पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करो, उन्हें कहो कि मैं शाम तक ये जानना चाहता हूं कि सुनीति कहां पे है। वो घर छोड़ के चली गई है। तमाम रेलवे ट्रैक्स, ऊंची इमारतें, समुद्र के किनारे, सब जगह छानबीन करवाओ। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ओके। भगवान न करे सुनीति ऐसी किसी जगह पे मिल जाए, वरना शीतल पर बुरे होने का ऐसा गहरा दाग पड़ जाएगा कि वो जिंदगी भर नहीं मिटा पाएगी। रोहिणी आंटी की आवाज वापस आ गई है। ये बात अगर सुनीता को पता चलती तो वो कितना खुश होती। माँ की आवाज सुनीति को पुकारने के लिए ही तो लौटी है, लेकिन माँ ने बहुत देर कर दी। उन्होंने सुनीति को पुकारा भी तो उसके जाने के बाद। अगर पहले पुकारती तो सुनीति जाती ही क्यों? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सुनीति हम सबको छोड़ के चली गई। सुनीति चली गई रवि, सुनीति चली गई। सब जगह तो पूछ के देख ली, उसका कहीं पता नहीं। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। दीपक देखो, इस तरह आंसू नहीं बहाते। सुनीता वापस आएगी। हम सब लोग उसे ढूंढ के लाएंगे। हम लोग पुलिस में जाएंगे, पुलिस में खबर करेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। शहर की तमाम पुलिस उसे ढूंढ रही है, वो मिल जाएगी। सुनीति जरूर मिल जाएगी। अभय, तुम तृप्ति को लेके कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा हूँ? तुम्हें क्या लगता है शीतल, कहाँ जाऊंगा? अपने घर जा रहा हूँ शीतल, अपनी बेटी को लेकर। अपने घर? जी हाँ, आखिर अब तो जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इस घर के लोग जो लौटने वाले हैं। नहीं अभय। हाँ शीतल, इंस्पेक्टर कुमार ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तरुण, सुनीति, खुशी, माँ अब इस घर में लौट रहे हैं। वैसे भी मुझसे ज्यादा तो तुम अब कुमार पर यकीन करती हो ना। एक दूसरे के साथ इतना वक्त गुजारते हो, एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हो। उसी ने मुझे बताया शीतल कि तुम वहां उन्हें लेने गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं यहां कैसे रह सकता हूं, इसलिए मैं जा रहा हूं शीतल, अपनी बेटी को लेकर मैं जा रहा हूं। लेकिन अभय, वो तो नहीं है। अरे हाँ, तुम तो यहां अकेली आई हो, बिल्कुल अकेली। तुम्हारे साथ कोई नहीं है शीतल। वैसे तुम्हारे साथ कोई आया क्यों नहीं शीतल? वो इसलिए अभय। किस लिए? बताओ ना शीतल, तुम्हारे साथ कोई किस लिए आया क्यों नहीं? वो मैं बताता हूँ शीतल, शायद इसलिए क्योंकि तुम चाहती ही नहीं थी कि कोई तुम्हारे साथ आए। हाँ? अभय। शीतल, तुम वहां सुनीति को बर्बाद करने गई थी, और आखिर बर्बाद कर ही दिया ना उस बेचारी को। अभय।
आखिर निकाल दिया ना तुमने उसे उस घर से। उस बेचारी का एक ही सहारा था शीतल, और वो भी तुमने छीन लिया। जीजू की नौकरी छुड़वाई, पैसे पैसे का मोहताज करवाया, यहां तक कि मां का इलाज करवाने के पैसे भी नहीं बचे उनके पास। शीतल, हकीकत तो यह है कि तुम वहां उन्हें बुलाने नहीं गई थी, बल्कि सुनीति को धमकाने गई थी, डराने गई थी कि अगर वो घर छोड़कर चली नहीं जाती तो तुम उस घर को बर्बाद कर दोगी, उस घर की सारी खुशियां को उजाड़ दोगी। और इसलिए, और सिर्फ इसलिए सुनीति ने हार मान ली और घर छोड़कर चली गई है, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चली गई है। नहीं अभय, मैंने ऐसा कुछ नहीं तुमने किया। ऐसा ही किया है शीतल, और इसलिए तुम्हारे साथ कोई नहीं आया, और ना ही तुम्हारे साथ कोई आएगा। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम बुरी हो शीतल। हाँ शीतल, तुम बुरी हो, और अगर तुम कोई अच्छा काम करना भी चाहोगी ना तो नहीं कर पाओगी। मैं बुरी नहीं हूँ अभय। तुम बुरी हो शीतल। अरे तुम्हारे रग रग में बुराई का जहर फैला हुआ है, तुम्हारे खून में नफरत दौड़ती है शीतल, नफरत। और तुम्हारी सांसों में खुदगर्जी की बू आती है। बस करो अभय, बस करो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझसे? मुझसे या फिर अपने उस इंस्पेक्टर से? अभय, ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो शीतल। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारे और कुमार के बीच क्या चल रहा है। हर वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते हो, रात रात एक दूसरे के साथ रहते हो। शीतल, मैंने तो तुम्हें पहले ही अपनी पत्नी के रूप में अस्वीकार कर लिया था, लेकिन अब तो तुम पत्नी कहलाने के लायक भी नहीं हो। बस करो भाई, बस करो। मुझे इतना सलीम मत करो कि मुझे यकीन हो जाए कि मैं इतनी बुरी हूं कि मैं कभी अच्छी बन ही नहीं सकती। तुम बुरी हो शीतल। तुम सिर्फ बुरी ही नहीं, बल्कि तुम तो एक नागिन हो जो सिर्फ डसना जानती है। बुला लो अपने आशिक को शीतल, रहो उसके साथ यहां। अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि तुम्हारे साथ तो कोई है ही नहीं। मैं जा रहा हूं शीतल, हमेशा के लिए। अपनी बेटी को यहां से लेकर जा रहा हूं। नहीं भाई, प्लीज मत जाओ भाई, प्लीज। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं दीप्ति के बिना नहीं रह सकती। प्लीज भाई मत जाओ। तो फिर मर जाओ शीतल। अकेले हो गई हूं मैं। तो मुझे छोड़ के चले गए, हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चले गए। मेरी तृप्ति को भी साथ ले गए, तो क्यों क्यों? मैंने अब तो सुनीति के साथ कुछ बुरा नहीं किया है। मैं तो उसका भला चाहती थी, वो चली गई तो उसमें मेरी क्या गलती? क्यों मैं बुरी बनी उसके चले जाने से? क्यों? अच्छे लोगों के साथ तो हमेशा अच्छा होता है ना, हर कोई उनका साथ देता है। तो आज मेरा कोई साथ क्यों नहीं दे रहा है? क्यों भगवान, क्यों? मेरी माँ ने मुझे मारा, मेरे भाई ने धक्के मार के मुझे निकाल दिया, और मेरा पति मुझ पर अंजलि का हिसाब लगा के चला गया। नहीं, इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है अच्छाई की? क्या यही सिला मिलता है अच्छे बनने का? क्या इसलिए मैं अच्छी बनना चाहती हूँ? देखिए, मैं जानता हूं जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार शीतल है,
लेकिन क्या शीतल दी को जिम्मेदार ठहराने से क्या तुम्हारा कानून उसे गिरफ्तार कर सकता है? कानून कुछ नहीं कर सकता। कानून तो अंधा होता है ना। उसे थोड़ी ना दिखाई देगा कि शीतल ने क्या क्या अत्याचार किया सुनीता के ऊपर, कि उसने इस तरह का कदम उठाया। इंस्पेक्टर कुमार, तुम भी जानते हो और हम सब जानते हैं कि शीतल ने कितना बड़ा गुनाह किया है, लेकिन शीतल को कोई सजा नहीं देगा। शीतल के गुनाहों की सजा तो सुनीति भुगत रही है। इस तरह से चले जाके सुनीति ने तो हम लोगों को सजा दी है, जिंदगी भर आंसू बहाने की सजा। देखिए आप प्लीज इस तरह निराश मत होइए। सुनीति मिल जाएगी, हम उसे ढूंढ रहे हैं। तो उसे जल्दी ढूंढिए इंस्पेक्टर कुमार। कहीं ऐसा ना हो कि शीतल दी उसे पहले ढूंढ ले। शीतल? मगर क्यों? ताकि वो सुनीति को वापस लौटकर आने ही ना दे। शीतल दी तो मुझसे ये कहकर गई है कि वो सुनीति को ढूंढकर ये साबित कर देगी कि वो सुनीति का अच्छा चाहती है, उसका भला ही चाहती है। लेकिन शीतल दी किसी का भला नहीं चाह सकती, किसी का अच्छा नहीं चाह सकती। शीतल का यही रेपुटेशन तो उसके आड़े आ रहा है। अरे हरी, कोई ये यकीन करने को तैयार ही नहीं है कि शीतल सुधर गई है। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? शीतल सुधर गई है? यू मीन शीतल सिंघानिया? इम्पॉसिबल। इट इज पॉसिबल जतिन, इट इज एंटायरली पॉसिबल। मगर ना आप लोगों को इस बात का यकीन हो रहा है और ना ही अभय को। कम ऑन इंस्पेक्टर, शीतल ने आज तक जो कुछ भी किया है उसके बाद उसकी बातों पर कोई कैसे यकीन कर सकता है? क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए। आप लोगों को याद होगा मैंने वादा किया था सुनीति से कि एक दिन मैं शीतल को रोहिणी जी की बेटी कहलाने के लायक बनाऊंगा। और शीतल यहां पर रोहिणी जी की बेटी बनकर आई थी, उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए, उनके बेटे और बहू को घर ले जाने के लिए, उनकी पोती को घर ले जाने के लिए। ऐसा शीतल दी ने तुमसे कहा? जी हाँ। और तुमने उसकी बात पर यकीन कर लिया? मैं जानता जो था कि वो सच कह रही है। झूठ बोल रही है वो, सरासर झूठ। उसकी जुबान सच बोल ही नहीं सकती है। तरुण प्लीज प्लीज उसे एक मौका दो। ठीक ही तो कह रहा है तरुण। झूठ कहा है शीतल ने तुमसे कि वो बदल गई। शीतल कभी बदल ही नहीं सकती। वो बदल गई है दीपक, बदल गई है वो। कैसे मैं आप लोगों को विश्वास दिलाऊं? कोई और चाहे मेरा विश्वास करे या ना करे, रोहिणी जी जरूर मेरा विश्वास करेंगी, क्योंकि वो जानती है कि मैं कभी भी उनसे झूठ नहीं बोल सकता। काश वो बोल सकती तो। मां बोल सकती है। क्या वो बोल सकती है? रोहिणी जी बोल सकती है? हाँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब आप लोगों को मेरी बात का विश्वास करना होगा, शीतल का विश्वास करना होगा। मां शीतल दी के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहेगी। वो सुनेंगी, जरूर सुनेंगी, उन्हें सुनना पड़ेगा। और उन्हें सुन के अपनी बेटी के साथ न्याय करना होगा। और वो जो भी न्याय करेंगी मुझे मंजूर होगा, शीतल को मंजूर होगा। ये एक नया इनाम मिला है मुझे मेरे अच्छे बनने का। मैं नहीं रोकी, मैं नहीं बहाऊंगी आंसू। क्या पा लिया मैंने अच्छा बनकर? आज जिंदगी में पहली बार मेरी हार हुई। और मुझे तो हारने की आदत नहीं, मुझे तो बस जीतने की आदत है। और मैं जीतूंगी, चाहे जीतने के लिए मुझे दोबारा बुरी क्यों ना बनना पड़े। मैं बुरी बनूंगी और दिखा दूंगी कि बुराई क्या होती है। सबसे पहले ये पता लगा लूं ये सुनीति आखिर है कहाँ, जिंदा है या मर गई है।